अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक चैप्टर है अपने आप में। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर भी हम एक निकालेंगे पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के अंदर आपको एक काम करना है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर फिर आपको वही चीज़ सिखाने वाला हूँ, न्यू रेशियो निकालना है और हमें क्या निकालनी है, गेनिंग रेशियो। तो आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर सीखने वाले हैं मेरे साथ। उसके अंदर आप सीखोगे न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैं फर्स्ट केस सॉल्व करवाऊंगा आपको। इसमें भी कुछ केसेस हैं, वो केसेस के बेस पे आप क्या कर पाओगे, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या कर पाओगे, इजिली आप आराम से क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। तो मैं पहले पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे चैप्टर का नाम, जिसका है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर आपको सबसे पहले कैलकुलेशन सीखनी है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आपको दो रेशियो निकालनी सीखनी है यहां पर, क्या क्या, न्यू रेशियो निकालनी सीखनी है और गेनिंग रेशियो निकालनी सीखनी है। तो मैं वन बाय वन एक एक केस सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आप इजीली से न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो भी क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो मैं पहले केस वन को सॉल्व करता हूं। केस वन, एक्स वाई एंड जेड आर partners in a firm and profit sharing ratio 3:1। तीन पार्टनर थे, एक्स वाई पार्टनर जेड पार्टनर थे, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। First case, if X retire. Second case, if Y retire. Third case, if Z retire। तो आपने अलग अलग पार्टनर रिटायर करे, एक्स रिटायर करा एक बार, फिर वाई रिटायर करा है, फिर जेड रिटायर करा है। कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो निकालो और गेनिंग रेशियो। तो मैं एक एक केस सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आंसर फर्स्ट केस का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड। कितनी ओल्ड रेशियो थी, 3:1। आपने क्या देखा कि इफ एक्स रिटायर, अगर एक्स फर्म में से रिटायर हो जाएगा तो देन आपको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है, न्यू रेशियो। किस किस की, वाई की, वाई एंड जेड। क्योंकि एक्स रिटायर हो जाएगा तो आप क्या निकालोगे, न्यू रेशियो। किसकी, वाई की और जेड की। एक्स रिटायर करोगे तो एक्स को यहां से हटा दोगे। तो जब एक्स पार्टनर था जिसका हिस्सा 3/6 था, तो जब ये हट जाएगा तो अब आपके पास न्यू रेशियो कितनी रह जाएगी, 2:1। अगर कौन रिटायर हो जाता है, एक्स। तो एक्स रिटायर होगा तो एक्स का हिस्सा हटा दो, तो जो बाकी रेशियो रहेगी वो किसकी बन जाएगी, वाई और जेड की। तो ये आपकी बनेगी न्यू रेशियो। अब आपने न्यू रेशियो निकाल ली। अब आपको इसके बाद आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले आप निकालोगे न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करना है। तो न्यू रेशियो आपके पास किस किस का है, वाई और जेड का। तो गेनिंग रेशियो भी किसका निकलेगा, वाई और जेड का। तो वाई का न्यू कितना है, 2/3। वाई का पुराना कितना था जी, 2/6। एलसीएम लोगे, यहां पर एलसीएम आएगा 6। 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 आएगा। 6 कम 6 एक बार में भाग करोगे, एक बार में जाएगा, 2 से गुना करोगे 2 आएगा। ये आएगा जी 2/6। फिर आप जेड का, तो जेड का न्यू कितना है, 1/3 माइनस जेड का ओल्ड कितना था, 1/6। एलसीएम लोगे जी 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 6 कम 6 एक बार में जाएगा, 1 को 1 से गुना करोगे 1 आएगा। ये आएगा जी 1/6। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो जो आएगी y की और z की, फर्स्ट केस में 2/6 और 1/6, दैट मीन्स आ जाएगी 2:1। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि भैया जो आपकी न्यू रेशियो है, जो आपके पास न्यू रेशियो है, वही आपकी क्या बन रही है, गेनिंग रेशियो बन रही है।
ठीक है। तो जो आपकी न्यू रेशियो वही आपकी बन रही है गेनिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बता रखा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको मैंने शेयर हटाया तो मेरी न्यू रेशियो आ गई 2:1। तो दैट मीन्स फिर आप निकालोगे गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दैट मीन्स जब आपको इस केस में आपको ये याद रखना, ये आपको ध्यान रहेगा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर हटा दो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो बाकी जो बचेगी वो न्यू रेशियो होगी, और जो न्यू रेशियो होती है वही क्या बनेगी आपकी गेनिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो न्यू रेशियो से रिलेटेड। तो आपने ये फर्स्ट केस पॉइंट आपने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया है। इसी तरह से आपको वाई को रिटायर करना है, फिर आपको जेड को रिटायर करना है। इस तरीके से आप सेकंड केस थर्ड केस क्या करोगे, सॉल्व करोगे मेरे साथ। तो मैंने फर्स्ट केस क्या कर लिया है, सॉल्व। अब हम करते हैं सेकंड केस को सॉल्व। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड केस को सॉल्व। तो सेकंड केस के अंदर ओल्ड रेशियो वही रहेगी एक्स वाई जेड की 3:1। अब मेरे को रिटायर करना है वाई को, तो इफ वाई रिटायर, अगर वाई को रिटायर कर देंगे तो देन न्यू रेशियो ऑफ एक्स और जेड। जब वाई रिटायर हो जाएगा तो वाई का हिस्सा हटा दो, वाई का हिस्सा यहां से क्या कर दो, हटा दो। तो वाई रिटायर हो जाएगा, वाई का हिस्सा हटाओगे तो न्यू रेशियो कितनी आएगी, 3:1। फिर आपके न्यू रेशियो आ गई, फिर आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब गेन कौन कौन करेंगे, एक्स करेगा और जेड, क्योंकि वाई तो रिटायर हो गया। एक्स का न्यू, तो एक्स का न्यू कितना है 3/4, एक्स का पुराना कितना था 3/6। एलसीएम आएगा यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम ले लो, एलसीएम निकालना आता ही होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 से कम 2, फिर 3 से, तो दैट मीन्स 3 दूनी 6 दूनी 12। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 आ जाएगा जी। ठीक है, फिर 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में डिवाइड होगा, 2 को 3 से गुना करोगे 6 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी 3/12। इसी तरह से आप जेड का निकालोगे, जेड का न्यू कितना है 1/4, जेड का पुराना कितना है 1/6। एलसीएम लोगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपके पास 12, 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, 3 को 1 से गुना करोगे 3 आएगा, 6 का भाग 12 में दोगे 2 बार में जाएगा, 2 को 1 से गुना करोगे 2 आएगा, ये आएगा 1/12। तो यहाँ पर फिर आप लिख सकते हो गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड कितना हो गया 3/12, 1/12, दैट मीन्स रेशियो बन जाएगी 3:1। तो इसका मतलब जो आपकी न्यू रेशियो थी वही आपकी क्या बन रही है, गेनिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं यहां पर एक क्रक्स लिख देता हूं आपके लिए, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो रिटायर पार्टनर का शेयर हटा दो, रिटायर पार्टनर का आप शेयर क्या करो, हटा दो। जो बाकी रेशियो है वो न्यू रेशियो बनेगी, वो न्यू रेशियो बनेगी। ठीक है, तो जो पार्टनर रिटायर है उसका शेयर हटा दो, वो बाकी क्या बनेगी आपकी न्यू रेशियो। अब जब न्यू रेशियो बन जाएगी तो जो न्यू रेशियो है, जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो, वही गेनिंग रेशियो भी होगी, वो गेनिंग रेशियो भी होगी।